आप सभी लोगों से निवेदन, परमपिता परमात्मा के समस्त स्वरूप को प्रकट करने वाले उनके नाम ओम का शांत भाव से दीर्घ स्वर में केवल एक बार आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात गायत्री मंत्र। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूवित् अधाते सुम्नमीमहे। ॐ नमः शम्भवाय च मायो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रारंभिक बिंदुओं पर हम चिंतन प्रस्तुत कर रहे थे। पिछले सत्र में प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में हमने प्रवेश किया था, जहां संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों की सेना को देखकर, व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, जिस प्रकार से पांडवों की रचना व्यूह रचना की गई थी, उसे देखकर दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास, द्रोण के पास जाता है। राजा वचनम अब्रवीत, और वहां कुछ वचन कहता है। अब यहां सोचने वाली बात है कि कौरवों की सेना के अधिपति भीष्म थे और उन्हीं के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा है। फिर दुर्योधन को क्या आवश्यकता पड़ी थी द्रोण के पास जाने की? उसे भीष्म के पास जाना चाहिए था। कुछ लोग विचार व्यक्त करते हैं कि दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखी तो उसे देखकर वो दंग रह गया और भीतर ही भीतर एक छोटा सा भय उसके अंदर आ गया। यद्यपि वह आश्वस्त था, क्योंकि उसके पास दो महारथी थे, भीष्म और द्रोण, और दोनों ही अजेय थे। लेकिन फिर भी भीतर एक छोटा सा डर पैदा हो गया। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने जब आती है तो बुराई के भीतर ये छोटा सा डर अवश्य बैठ जाता है, क्योंकि वह डर
वहां एक चेतावनी दे रहा होता है कि तू बुराई है, तू गलत है, इसलिए उसके भीतर भय पैदा होने लग जाता है। द्रोण के पास इसलिए भी गया क्योंकि द्रोण के भीतर पांडवों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, विशेष रूप से अर्जुन के प्रति। दुर्योधन को यही भय था कि अगर द्रोण के तीरों में वो पैनी धार नहीं हुई तो हम विजय को कैसे प्राप्त करेंगे। वो जो सॉफ्ट कॉर्नर था ना, वो उसे हटाना चाहता था, इसलिए द्रोण को भड़काने के लिए गया था, द्रोण को उकसाने के लिए गया था, उनके भीतर पांडवों के प्रति द्वेष को पैदा करने के लिए गया था। और दूसरा कारण था कि द्रोण तो गुरु थे, तो गुरु के नाते उनके पास ही जाना चाहिए, उनका आदर भी करना चाहिए, तो इसलिए भी द्रोण चाहते हैं। और तीसरा कि द्रोण मुख्य हैं, वहां मुख्य व्यक्ति अपने ही स्थान पर रहे। यद्यपि सेनापति तो भीष्म थे, लेकिन भीष्म के साथ में द्रोणाचार्य का जो रथ था वो भी ठीक उसी प्रकार से विद्यमान था जैसा कि भीष्म का था। अनुशासन बना रहे सेना में, इसलिए भी जाते हैं। और यहां महर्षि वेद व्यास कहां संकेत करते हैं, राजा वचनम अब्रवीत, इदम वचनम अब्रवीत, यहां उसने कुछ वचन कहे। अब अगर दुर्योधन द्रोण के पास गया है, अब्रवीत कहते हैं कुछ कहने को, बोलने को। अब बोलेगा तो कुछ शब्द ही तो बोलेगा, कोई वचन ही तो बोलेगा, क्या बोलेगा। लेकिन फिर भी वहां उन्होंने वचन शब्द का प्रयोग किया, इदम वचनम अब्रवीत, कि वो वहां जाकर वचन कहता है, ये शब्द कहता है। इस शब्द और इस वचन के कारण लगता है कि इसमें कुछ सार है, कुछ रहस्य है, कुछ गर्भस्थ है जो हमें पता होना चाहिए। अब आप उदाहरण के तौर पर देखें, साधारण भाषा में हम कहें कि महेंद्र मोहन ने सुरेंद्र जी से कहा, तो कहा ठीक है, बात कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने काम में सब लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो कहे कि महेंद्र कुमार ने सुरेंद्र मोहन से कुछ बात की, तो एकदम कान खड़े हो जाते हैं, क्या बात की। तो एकदम से ध्यान चला जाता है कि क्या कहा। अब दुर्योधन ने द्रोण से क्या कहा, यही बात हम तीसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे तो वहां हमें पता चलता है। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम, पश्य, तो कहते हैं द्रोण से, आचार्य पश्य, देखो तो सही, एताम पांडुपुत्राणाम, के पांडु के पुत्रों ने यहां महतीम चमूम, चमूम कहते हैं सेना को, महतीम विशाल सेना को, एक भारी सेना को, हे आचार्य देखो पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना। अब यहां दुर्योधन के भीतर का जो भय है ना, वो स्पष्ट हो रहा है। अब आपको पता ही है कि विशाल सेना किसकी थी, 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें से 11 अक्षौहिणी सेना तो कौरव पक्ष में थी और पांडव पक्ष में केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी।
पांडव पक्ष से दुगनी सेना कौरवों के पास थी, और फिर ऊपर से कौरवों के पास दो ऐसे महारथी भीष्म पितामह हैं जो इच्छा मृत्यु वरदान को प्राप्त थे, और दूसरे द्रोण अजेय थे। उस समय में दुनिया में कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं था जो द्रोणाचार्य को हरा सके। कि दो अजेय व्यक्ति उनके पास थे, लेकिन फिर भी उसके भीतर भय था। कहता है इस भारी सेना को देखो, संकेत कहां कर रहा है कि देखो ये सेना सामने जो खड़ी है स्थिर खड़ी है, व्यूह रचना में वज्र के समान खड़ी है, एक होकर खड़ी है। लेकिन हमारी जो सेना है वो बिखरी हुई है। क्यों? क्योंकि पांडवों की सेना के जितने भी महारथी थे, जितने भी रथी थे, जितने भी योद्धा थे, सबका एक ही लक्ष्य था, सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित थे। लेकिन यहां समस्या थी। आपको पता ही होगा कि भीष्म जैसे ही सेनापति बने तो कर्ण युद्ध करने से इनकार कर दिया। 10 दिन तक युद्ध चलता रहा और कर्ण अपने कमरे में बैठे हुए विश्राम करते रहे। तो बिखरी हुई सेना थी, क्योंकि ये सब लोग एक लक्ष्य के लिए समर्पित नहीं थे। पांडवों की सेना धर्म के लिए समर्पित थी, कौरवों की सेना दुर्योधन को समर्पित थी। जहां व्यक्ति विशेष की ओर समर्पित होगी तो वो बिखरी हुई दिखाई देती ही है। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम, इन पांडु पुत्रों की सेना को देखो आचार्य। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, इस सेना की जो व्यूह रचना हुई है, जो आर्मी को एक पैटर्न में खड़ा करते हैं कि कोई बीच में घुसे तो बाहर ना निकल सके, ये कितनी गजब की व्यूह रचना की है। ये किसने की है? द्रुपद पुत्रेण। अब द्रोण को कहा इतनी लंबी लंबी बात करनी युद्ध के मैदान में, सीधा भी तो कह सकता था धृष्टद्युम्न ने की है, क्योंकि पांडवों का जो सेनापति था वो धृष्टद्युम्न था। लेकिन यहां का द्रुपद पुत्रेण, अब वो याद करा रहा है द्रुपद की कि द्रुपद के पुत्र ने, और फिर इतने से बात बने न बने, घाव के ऊपर थोड़ा और नमक डाल दिया। तव शिष्येण धीमता, आपका बुद्धिमान शिष्य। अर्जुन निश्चित रूप से द्रोण का प्रिय शिष्य था, लेकिन धृष्टद्युम्न द्रोण का बुद्धिमान शिष्य कहलाता था। महतीम चमूम, बड़ी विशाल और भारी सेना को देखकर अब बुराई की सेना और भलाई की सेना, अच्छाई की सेना, जैसा मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि ये दो सेनाएं कहीं बाहर तो स्थूल रूप में हमें दिखाई देती हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों सेनाएं हमारे अपने भीतर है। ये युद्ध कहीं बाहर नहीं हो रहा, ये युद्ध हमारे अपने भीतर हो रहा है। और इस युद्ध में हमारे भीतर जो अच्छाई की सेना है, उसने बुराई की सेना के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो ये इतनी लंबी बात की तो दुर्योधन संकेत कहां करता है? इस बात को ठीक प्रकार से समझने के लिए हम एक छोटे से महाभारत के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। द्रुपद और द्रोण दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे और दोनों ही एक साथ आश्रम में पढ़ते थे, और इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, बेस्ट फ्रेंड्स थे। और द्रुपद कहा करता था, द्रोण मैं बड़ा होऊंगा ना तो राजा बनूंगा, लेकिन तुम मेरे से अलग नहीं होना। मैं अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा, लेकिन हम रहेंगे साथ साथ। अब द्रोण तो हंस देते थे,
समय निकला, दोनों की पढ़ाई पूरी हुई और दोनों अपने अपने मार्ग पर चले गए। कालांतर में द्रुपद तो सम्राट बना, राजा बना, और एक अत्यंत ही धनवान राजा। और द्रोण ब्राह्मण था, उसने अपना आश्रम बनाया, लोगों को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया। वह ओजस्वी था, तेजस्विता उसके अंदर थी, महाज्ञानी था, लेकिन दरिद्र था, अत्यंत ही दरिद्र। और एक दिन की घटना क्या घटती है, 5 वर्ष का बालक अश्वत्थामा दोपहर को बाहर खेलते खेलते दौड़कर घर आता है और आते ही अपनी मां कृपी से कहता है कि मां मुझे दूध दे दो। अब घर में दूध हो तो दिया जाए, दूध तो है नहीं। मां कृपी ने बहुत समझाया, लेकिन बालक है, बच्चे तो करते ही हैं, हठी होते हैं। तो मां कृपी ने क्या किया, थोड़े से पानी में आटा घोला, थोड़ा सा उसमें गुड़ शक्कर का कोई मिष्ठान मिलाया और अश्वत्थामा को दे दिया कि ये लो बेटा दूध। अश्वत्थामा तो उसे दूध बनकर समझकर पी गया और फिर बाहर खेलने चला गया। लेकिन द्रोण घर में बैठे हुए थे, उनके हृदय में आग लग गई कि मैंने अपना सारा जीवन समाज को अर्पित कर दिया है, और ये समाज है, क्या मूल्य है मेरी तेजस्विता का, क्या कीमत है मेरी ओजस्वी होने का। वैसे तो मैं महाज्ञानी कहलाता हूं, लेकिन ये समाज बिल्कुल नहीं जानता कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है, मेरे घर का निर्वाह कैसे हो रहा है। मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध नहीं है, इस समाज को क्या चिंता है। द्रोण के भीतर एक भाव उठा, अब मैं धन कमाऊंगा, धनपति बनूंगा। इस उधेड़ बुन में विचार कर रहा था तो ध्यान आया कि द्रुपद जो आज का सम्राट है, राजा है, मुझसे कहता था आधा राज्य दे दूंगा। चलो ऐसा करता हूं, जाकर एक गाय ले आता हूं उनसे। तो वहां से चलता है और द्रुपद के पास पहुंच जाता है। द्रुपद का राज्य सिंहासन के ऊपर बैठा विराजमान है, मंत्रणा चल रही है। सैनिकों ने उसे रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते। तो द्रोण ने बताया कि ये मेरा घनिष्ठ मित्र है जो मुझे आधा राज्य देने को भी तैयार है। तो सैनिकों को थोड़ा डर लगा, उन्होंने कहा चलिए आप चले जाइए, और फिर भी 2-3 सैनिक साथ लगा दिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है तो सामने ऊंचे सिंहासन पर द्रुपद बैठा है कि कौन आया, हम इतनी मंत्रणा में व्यस्त थे, कहां है हमारे अधिकारी। तो द्रोण ने कहा मैं द्रोण हूं, द्रोण। कौन हो, क्या चाहते हो। द्रोण को अपमान लगा कि ये तो मुझे आधा राज्य देने वाला था, मेरा इतना अपमान। तो द्रोण ने कहा द्रुपद आज तुम मेरा अपमान करते हो, याद रखना मैं इसका बदला लूंगा। तो द्रुपद हंसते हैं, मैं चक्रवर्ती सम्राट और तू बदला लेगा। जाओ पहले अपने घर के लिए खाने की व्यवस्था करो, अपने बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करो, बदला लेने तो बाद की बात है। तो बेचारा अपमानित होकर अपने घर चला आया और सोचता आ रहा है रास्ते में कि मुझे अब क्या करना है। हस्तिनापुर के निकट से गुजर रहा था, छोटे छोटे 2-4-8 बालक वहां खेल रहे थे और बड़े परेशान दिख रहे थे। तो द्रोण ने पूछा बच्चों क्या हुआ। बच्चे कहने लगे हम गिल्ली डंडा खेल रहे थे, हमारी गिल्ली इस कुएं में चली गई है और बहुत नीचे चली गई है, आप उसे निकाल दो। तो द्रोण ने देखा, अपना धनुष्वाण निकाला और वहीं से निशाना लगाया, गिल्ली के ठीक ऊपर उनका तीर टिक गया।
फिर दूसरा तीर, तीसरा तीर, चौथा तीर, बाण के ऊपर बाण टिकते हुए ऊपर तक आ गया। उसने बाण को उठाया और गिल्ली निकाल कर उन्हें दे दी। बच्चे बड़े खुश हो गए और आकर के घर आकर उन्होंने अपने दादाजी से कहा, भीष्म से, कि दादाजी दादाजी आज तो एक ब्राह्मण ऋषि जैसा आया, उसने तो जादू कर दिया। कि कैसे जादू कर दिया? कि ऐसे ऐसे करके गिल्ली निकाल दी। भीष्म उन दिनों विचार कर रहे थे कि अपने बच्चों को कोई शिक्षा दे, कोई वाण विद्या सिखाए। तो उनके मन के भीतर विचार आया कि हो ना हो, ये द्रोण होने चाहिए। तुरंत सैनिकों को फैला दिया कि उन्हें लेकर के आओ। द्रोण आ जाते हैं और भीष्म प्रस्ताव रख देते हैं कि आप यहां हमारे पास रहो, आपकी सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को आपने शिक्षा देनी है, वाण विद्या सिखानी है। अब द्रोण को क्या चाहिए था? सारी व्यवस्था हो गई, धन कमाने की बात तो सोच रहा था, तो उसने स्वीकार कर लिया। वहां उसके लिए एक महल बना दिया गया, नौकर चाकर दे दिए गए, 2-3 रथ भी खड़े कर दिए गए, सारी व्यवस्था हो गई। और अब अश्वत्थामा के पीने के दूध की बात तो छोड़ो, अब तो उसके नहाने की भी व्यवस्था हो गई, इतना दूध हो गया। बच्चे जब बड़े हुए, कौरव और पांडव, उनको सिखा दिया, शिक्षा पूर्ण हुई। अब वक्त आया दक्षिणा देने का। परंपरा थी उस वक्त कि जब शिक्षा पूर्ण होती थी तो शिष्य अहोभाव से गुरु के चरणों में झुक जाते थे और अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से वह जो कुछ होता था अर्पित करते थे, उससे गुरु का अपना घर बार चल जाता था। अब बैठे हैं तो कहने लगे, देखो आज शिष्यों से, कि देखो आज आपका अंतिम दिन है और आप पूरी तरह से शिक्षित हैं और मैंने आपको वो बाण विद्या सिखाई है जो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। तो अब आज आपने मुझे दक्षिणा देनी है, तो मेरे मन में एक विचार है, मेरे मन की एक इच्छा है, आप दक्षिणा के रूप में उसको कौन पूरा करेगा? सभी लोग इधर उधर देखने लगे। कुछ ने कहा, गुरुजी कुछ बताओ तो सही, क्या इच्छा है? अर्जुन खड़ा होता है, कहता, गुरुजी आपकी जो भी इच्छा हो मैं पूरा करूंगा। क्या आश्चर्य है कि यहां पर अर्जुन द्रोण का प्रिय शिष्य बन जाता है। और फिर वो कहते हैं कि द्रुपद के प्रति वैर था, उसे याद था। वो कहते हैं कि द्रुपद को हराकर उसको रस्सी से बांध कर मेरे सामने लेकर के आओ। तो दुर्योधन बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे तो 100 भाई हैं, मैं चलता हूं, मैंने भी तो यही वाण विद्या सीखी है। वो जाता है, युद्ध होता है और हार कर वापस आ जाता है। फिर अर्जुन जाता अपने भाइयों के साथ। अब चूंकि उस चक्रवर्ती सम्राट की आधी से ज्यादा सेना तो दुर्योधन से युद्ध करने में ही नष्ट हो गई, बल भी कम रहा और अर्जुन जैसा योद्धा पहुंचा, तो इन्होंने उसको पराजित किया। द्रुपद को रस्सी से बांधा और बांधकर द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। अब द्रोण कहते हैं कि देखो द्रुपद, कैसी बातें बच्चों वाली तुम करते थे, अब बताओ हम बराबर हैं या नहीं? मेरे एक इशारे पर तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब यहां महाभारत के इस प्रसंग में जो बात द्रुपद कहता है, हारा हुआ द्रुपद महान लगता है और जीता हुआ द्रोण छोटा हो जाता है। द्रुपद ने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूं और मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, और जब हम युद्ध पर जाते हैं हारने और जीते के 50-50% हमारे, सिर्फ इतनी ही प्रोबेबिलिटी होती है, 50% हार सकते हैं, 50% हम जीत सकते हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। लेकिन द्रोण, तुम देखो मुझे इस स्थिति में लाने के लिए तुम्हारा कितना अधः पतन हुआ है। भारतीय संस्कृति की यह परंपरा रही है कि गुरु और ऋषि लोग
किसी के पास पढ़ाने के लिए नहीं जाते, शिष्य राजा का हो या रंग का हो, उनके पास आकर पढ़ते हैं। और तुमने उस परंपरा को तोड़कर हस्तिनापुर में आकर नौकर बनकर रहे। और जब दक्षिणा देने का वक्त आया, दक्षिणा के लिए कोई गुरु डिमांड नहीं करता था उस समय, और आपने मुझे बांधकर यहां लाने के लिए इच्छा प्रकट की। हे द्रोण, मेरा नहीं तेरा पतन हुआ है। यह द्रोण के पास एक शब्द नहीं था बोलने के लिए, उसकी आंख से एक आंसू निकला। और द्रोण ने सोचा कि अगर आंसू बाहर आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो उठा और तुरंत मुड़ गया, कह दिया छोड़ दो इसे, और कहकर चला गया। द्रुपद तो आ गया। अब द्रुपद के मन में बैर चल पड़ा। तो आप जानते हैं कि जैसा महाराज दशरथ ने यज्ञ किया था और 4 संतानें प्राप्त हुई थी, द्रुपद ने एक वृहत यज्ञ किया, बड़े ऋषियों को, पंडितों को, ज्ञानियों को बुलाया और 3 संतान प्राप्त की, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी। और ये तीनों संतानें महाभारत के युद्ध में मुख्य रोल प्ले करती हैं। अगर द्रौपदी ये ना कहती कि अंधे का पुत्र अंधा है तो महाभारत का बीज नहीं पड़ता। शिखंडी के कारण भीष्म पितामह धाराशायी हुए और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया। लेकिन जैसे ही धृष्टद्युम्न बड़ा हुआ तो द्रुपद के मन में आया कि मुझे इसको ऐसी शिक्षा दिलानी है, कहां से दिलाऊं, और द्रोण के अतिरिक्त कोई गुरु नहीं हो सकता। तो उसको शिष्य बनाकर द्रोण के पास छोड़ता है। और द्रोण भी सोचते हैं कि इसने मुझे कहा था पहले कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को मैंने तोड़ा है, तो उसने पूरे मन से धृष्टद्युम्न को सारी विद्याएं सिखा दी। और वो एक विद्या सिखाता तो धृष्टद्युम्न दूसरी और सीखने की बात करता, तो वो बुद्धिमान शिष्य कहलाया। और ये बुद्धिमान शिष्य, ये शिखंडी और ये द्रौपदी, ये तीनों यहां द्रोणाचार्य के वध का कारण बनते हैं। अब आप देखिए, इसी श्लोक को दोबारा से अगर हम पढ़ते हैं तो अब हमको कितना साफ से समझ में आता है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम, दुर्योधन कह रहा है आचार्य से, पांडु के पुत्रों की आचार्य महतीम चमूम, ये भारी विशाल सेना को देखो तो सही। फ्यूराम ध्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र ने इसको सजाया है, यानी आपके शिष्य ने, जिसको आपने सारी विद्याएं दी, आज वही आपको मारने के लिए आपके सामने खड़ा हो गया। तब शिष्येण धीमता, और ये वही शिष्य है जो सबसे अधिक बुद्धिमान शिष्य आपका कहलाता है। कहां संकेत कर रहा दुर्योधन? ही वॉज ए वेरी ग्रेट पॉलिटिशियन। तो वो उसको भड़का किस हिसाब से रहा है कि द्रोणाचार्य तुरंत भड़क जाए और अपने मूल स्वभाव में आकर युद्ध करें। इस बात को दुर्योधन जानता है कि अगर द्रोणाचार्य अपने मूल स्वभाव में युद्ध करते हैं तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। दुनिया में ऐसी कोई शस्त्र की विधि नहीं बनी थी, लेकिन केवल और केवल द्रोण के पास वो विधियां थी जिनसे वो स्वयं भी पराजित हो सकता था, और उन विधियों को धृष्टद्युम्न ने सब सीख लिया था और अपने समय में बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा योद्धा कहलाता था। और शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट भी लिखा, अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतर्ष शरुन्धनु इदम ब्रह्म इदम छात्रम। शास्त्र कहता है 4 वेदों को सामने रखकर चलने वाला यह ज्ञानी ब्राह्मण अपने पृष्ठ भाग में धनुष और बाण लेकर चलता था। जहां ज्ञान की चर्चा होती है तो वहां चारों वेद वो खोल देता था, और जहां तीर कमान की आवश्यकता होती तो वह अपने युद्ध कौशल को भी वहां दिखा देता था। तो शास्त्र कहते हैं कि द्रोण में ब्राह्मणत्व का और क्षत्रियत्व का एक अद्भुत संगम था, एक अतुलनीय संगम था।
जो उस समय के किसी के पास नहीं था। इसलिए द्रोण अजेय कहलाता था। और उस अजेय के उस भाव को सामने लाने के लिए दुर्योधन जाता है आचार्य के पास और कहता है, आचार्य। अब यहां आचार्य युद्ध में द्रोणाचार्य आचार्य की हैसियत से तो आया नहीं। अगर युद्ध के क्षेत्र में तो एक योद्धा के रूप में आया है, सब जानते हैं। लेकिन वो कहता आचार्य, संकेत करता है द्रोण आचार्य राजा और रंक में, पक्ष और विपक्ष में भेद नहीं करते। हे द्रोण, हे गुरुदेव, तुम आचार्य बनकर मत रहना, तुम मेरे योद्धा हो, मेरी तरफ से युद्ध करना। और साथ में संकेत दिया कि आप हमारे महल में रहते हो, आप हमारे पेरोल पर हो, आप हमारे यहां सैलरी लेते हो, आप हमारे एम्प्लॉई हो। साथ साथ में उन्हें उनके कर्तव्य का भान भी करा रहा है। बस यही कुछ अहंकार रूपी बातें थी दुर्योधन के भीतर, जिसने उसको पराजित कर दिया था। तो यहां दूसरे और तीसरे श्लोक में, जैसा पहले श्लोक में एक आधारभूत स्तंभ था, तो यहां भी श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को किस दिशा से हम समझेंगे, वो इन दोनों श्लोकों में आ जाता है। यद्यपि लंबा तो होता चला जा रहा है, आज 8वां प्रवचन है इसका। अगले 1 या 2 प्रवचन में हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे, 2 प्रवचनों के पश्चात। तो यहां पर अर्जुन प्रिय शिष्य कैसे बना और धृष्टद्युम्न उसका बुद्धिमान शिष्य कैसे बना। तो जो हमारे भीतर ये 2 सेनाएं हैं, अच्छाई की और बुराई की, ये युद्धरत हैं। ये आज से युद्ध नहीं हो रहा, जन्मों जन्मों से ये युद्ध हो रहा है। ये युद्ध हो रहा है हमारे अज्ञान से, ये युद्ध हो रहा है हमारी बुराइयों से, ये युद्ध हो रहा है हमारी भ्रांतियों से, ये युद्ध हो रहा है हमारे पाखंडों से, माया के जगत से। और इस युद्ध को जीतना कैसे है, तो यहां महर्षि वेदव्यास संकेत करते हैं, युधिष्ठिर जैसा निष्काम कर्म हो, भीम जैसा अतुलनीय साहस हो, अर्जुन जैसी विचारशीलता हो, नकुल जैसी न्यव्यथित होने वाला भाव हो, और सहदेव जैसा समर्पण हो। लेकिन इन सबको पाने के बाद भी विजय नहीं प्राप्त होती। विजय प्राप्त होने के लिए एक शर्त और है, और वो शर्त है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साथ हो। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अगले मास के चौथे रविवार को इस कथा को हम फिर सुनेंगे आगे।